दोस्तों, उल्कापिंड कितने खतरनाक होते हैं, इस बात का अंदाजा हमें इतिहास में घटी घटनाओं से लगा सकते हैं। जरा सोचिए, इस प्रकार की घटना अगर हमारे भविष्य में घट जाए तो कितनी तबाही हो सकती है। इस बात को लेकर अमेरिका के एक चर्चित वैज्ञानिक बिल, नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को चेतावनी दी है कि वेस्ट रोड के खतरे को बेहद गंभीरता से ले। उन्होंने आगे इस बात का भी जिक्र किया कि धरती को एस्ट्रॉयड के कहर से बचाने के लिए हमें सक्रिय होकर कदम उठाने होंगे, नहीं तो ये पृथ्वी पर भारी तबाही को अंजाम दे सकते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एस्ट्रॉयड की धरती से टकराने का खतरा कभी खत्म नहीं होगा। धरती के इतिहास के पन्नों में कई ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जिन्होंने पृथ्वी पर जीवन को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। करोड़ों सालों से ही समय समय पर एस्ट्रॉयड धरती की तरफ आते रहे हैं, इसलिए वैज्ञानिकों ने उनकी गंभीरता की ओर ध्यान देना थोड़ा कम कर दिया है। हालांकि दोस्तों, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ऑनेस्ट रोड पर अपनी पैनी नजर बनाए रखती है और इस बात को लेकर अमेरिका के चर्चित वैज्ञानिक और प्लैनेटरी सोसाइटी के सीईओ बिल नए राष्ट्रपति बाइडेन से कहा है कि वे और उनका प्रशासन एस्ट्रॉयड के खतरे को गंभीरता से ले। दोस्तों, नासा ने अब तक धरती के करीब आने वाले सभी ऑब्जेक्ट की पहचान अच्छे से की है। करीब 90% पर नजर रखी जा रही है। इस वजह से जहां बड़े स्टोर के टकराने का खतरा कम है, लेकिन छोटे स्ट्रोक के टकराने से तबाही मचना संभव है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक एस्ट्रॉयड के टकराने का खतरा 3,000 बार में से एक बार है। इससे पहले आपने देखा होगा कि साल 2013 में रूस के चेल्याविंस्क में एक उल्कापिंड विस्फोट हुआ था। तब एक बड्डी ढेसे ने धरती के सतह पर गड्ढा बना दिया था। इससे पहले भी छोटी मोटी घटनाएं होती रही हैं। दोस्तों, 100 सालों से नासा की कई ऐसे रोड पर नजर रखेगी जो पृथ्वी से टकरा सकते हैं। नासा का सैनिटरी सिस्टम ऐसे खतरों पर पहले से ही नजर रखता है। इससे आने वाले 100 सालों के लिए फिलहाल 22 ऐसे हैं जिनके पृथ्वी से टकराने की थोड़ी सी भी संभावना है। इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड ओनी 75 जो 2880 तक नहीं आने वाला है। इसका आकार अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का भी 3 गुना ज्यादा है और एक समय में माना जाता था कि पृथ्वी के टकराने की इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। दोस्तों, ये तो थी उल्कापिंड के बारे में ताजा अपडेट। अब चलते हैं अगली अपडेट की ओर। दोस्तों में हमारी नजरें जीवन के लिए ज्यादातर मंगल ग्रह पर टिकी रहती है। मंगल ग्रह पर कई मिशन भेजे जा चुके हैं, मगर अभी हाल ही में मंगल ग्रह की एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। मंगल ग्रह पर पानी की भाप मिली है। ये हैरान करने वाली खोज यूरोपियन और रूसी स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने की है। उसने बताया कि मंगल ग्रह के वायुमंडल में पानी के भाग की एक बेहद पतली परत देखी गई है। इस परत को दोनों एजेंसियों की संयुक्त सैटेलाइट 100 मार्क्स ट्रेस गैसों ऑर्बिटर ने खोजा है। तो आखिर ये खोज हमारे लिए क्यों मायने रखती है? वैज्ञानिक की माने तो इस खोज के मायने हमारे लिए बेहद अहम है। इससे इस बात का भी अंदाजा लगाया जाएगा कि कभी मंगल ग्रह पर जीवन रहा होगा। मंगल ग्रह पर मिली बाप की वजह से वैज्ञानिकों के मन में ये उम्मीद जगी है कि इस ग्रह की प्राचीन घाटियों और नदियों में पहले पानी बहता रहा होगा। अभी मंगल ग्रह पर पानी के जो सबूत मिले हैं वो ज्यादातर यहाँ जमे बर्फ या इसकी जमीन के नीचे है। मंगल ग्रह पर पानी है, अभी तो इसकी मंगल के वायुमंडल में दिखाई दे रही है, यानी कहीं से पानी का भाप लीक हो रहा है। टेक्सोमार्च से प्राप्त जानकारी की रिपोर्ट साइंस एडवांस एस नामक जर्नल में प्रकाशित हुई है। इससे ब्रिटेन ओपन यूनिवर्सिटी के 2 साइंटिस्ट ने लिखा है, इन दोनों वैज्ञानिकों ने जब 100 मार्च से प्राप्त आंकड़ें का विश्लेषण किया तो पता चला कि जब मंगल के वायुमंडल के ऊपर से सूर्य की रोशनी गुजरती है तब उसके वायुमंडल में भाप की हल्की परत दिखाई देती है। इसकी जांच के लिए वैज्ञानिकों ने नरेंद्र फॉर मार्स डिस्कवरी नामक यंत्र का उपयोग किया है। कॉन्टेस्ट का कहना है कि अगर भाव है तो इसका मतलब पानी अब भी है, लेकिन कहां और कितना है ये बता पाना भी मुश्किल है। पानी की मौजूदगी ये बात स्पष्ट करती है कि मंगल ग्रह पर
कभी न कभी जीवन का अस्तित्व जरूर रहा होगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि मंगल ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का एक अनुपात मौजूद है, यानी इतिहास में इस ग्रह पर पानी जरूर रहा होगा। ड्यूटेरियम सेमी हेवी वाटर मॉलिक्यूल है। सूरज की रोशनी पड़ने पर मंगल ग्रह के वायुमंडल में पानी के बाद की हल्की परत उठती है और उसके बाद अंतरिक्ष में गायब हो जाती है। दोस्तों, इसके बारे में कंफर्म जानकारी तो गहरी रिसर्च से ही पता चल सकती है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, या आप सब्सक्राइब कर लो ताकि हम 1000 सब्सक्राइबर पूरा सके, ताकि इससे आगे की जानकारी आप तक पहुंच पाए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।